नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर में सवार थे 25 मजदूर, 10 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं इस हादसे में। मध्य प्रदेश जा रहे थे ये सभी मजदूर। घायलों को पहुंचाया गया है मध्य प्रदेश के जावरा हॉस्पिटल में। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 की मौत हुई है। ट्रैक्टर में सवार थे 25 मजदूर, 10 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश जा रहे थे ये सभी मजदूर। उस वक्त यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में 2 की मौत की खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां रसद विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। 26,000 लीटर अवैध बेस ऑयल को जब्त किया गया है। डीजल बताकर बेचा जा रहा था बेस ऑयल। गुजरात से सस्ते दामों में बेचा जा रहा था इस ऑयल को। तो 26,000 लीटर अवैध बेस ऑयल किया गया है जब्त। डीजल बताकर बेस ऑयल बेचा जा रहा था। बाड़मेर में गुजरात से सस्ते दामों में खरीदकर बेचा जा रहा था। बाड़मेर जालौर बॉर्डर के वीराबा गांव के पास ये कार्रवाई की गई है और 2000 लीटर डीजल के नाम पर बेस ऑयल किया गया था जब्त इससे पहले। अगली खबर बीकानेर से है। बीकानेर नगर पालिका की कार्रवाई है। कर्मचारी ने अवैध ठेलों को हटाया है। ग्रामीणों ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर कर्मचारियों ने अवैध ठेलों को हटाया है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। देशनोक नगर पालिका की ओर से अवैध रूप से लगाए गए ठेलों पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा है और ग्रामीणों ने इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देशनोक करनी माता मंदिर के पास लगने वाले रेहड़ी ठेले हटाने की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस दौरान पालिका टीम को पुलिस की मौजूदगी में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रेहड़ी ठेले वालों ने आरोप लगाया कि कोरोना जैसी महामारी के संकट काल में अपने रोजगार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनके परिवार का पेट भर सके। और अगली खबर भरतपुर से है। भरतपुर में महिलाओं के आक्रोश की तस्वीरें सामने आई है। भरतपुर के गणेश नगर कॉलोनी में विकास कार्यों की बाट जो रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कॉलोनी की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। दर्जनों की संख्या में अपनी पीड़ा लेकर पहुंची महिलाओं ने करीब 2 घंटे तक ज्ञापन देने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। किसी भी अधिकारी के नहीं मिलने पर उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। और सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। सिविल लाइन फाटक तक निकालेंगे ये रैली। सिविल लाइन फाटक पर होगा प्रदर्शन। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये कूच है। तो सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन और ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन है। सिविल लाइन फाटक तक निकालेंगे ये रैली। सिविल लाइन फाटक पर इनका प्रदर्शन होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये कूच है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का यह प्रदर्शन। तमाम बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता कूच पर निकल चुके हैं। सिविल लाइन फाटक पर इनका प्रदर्शन होगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी का झंडा बैनर लिए हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन। सुधीर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का यह प्रदर्शन किन बातों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है? सुधीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सुधीर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन है। सिविल लाइन फाटक तक निकालेंगे ये सभी रैली। सिविल लाइन फाटक पर इनका प्रदर्शन होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं का ये कूच है। हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए।
बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का यह प्रदर्शन, वो सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। ये पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। हालांकि प्रदर्शनकारी भी एक जगह पर रुक गए हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रदर्शन है, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब की जो ये तस्वीर है उसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस गुत्थम गुत्था करती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये प्रदर्शन किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिविल लाइन फाटक पर यह प्रदर्शन पहुंच गया है और ऐसा संभवतः पहली मर्तबा देखने को मिला है जब अल्पसंख्यक मोर्चे ने ढोल ताशों के जरिए विरोध सरकार के खिलाफ किया है। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ऐसा पहली बार भाजपा मुख्यालय के सामने अल्पसंख्यक मोर्चे की राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे ने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल में अल्पसंख्यक मोर्चे का यानी अल्पसंख्यक समुदाय का अनदेखी की गई है राज्य सरकार की ओर से। अभी 2-3 दिन रोज पहले इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें साफ तौर से कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है और उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है अल्पसंख्यक मोर्चे ओर से, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान है। आपको यह बता दूं, यहाँ काले गुब्बारे भी लाकर यहाँ पर उड़ाए जा रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ ये काले गुब्बारे उड़ा रहे हैं। साथ ही जो ताजियों में जिस तरह से ढोल और ताशे बजाए जाते हैं वो बजाकर सरकार को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। सुधीर, यहाँ जो तस्वीरें आ रही है, क्या कार्यकर्ताओं का, जो भी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्या वहां पर कोई हलचल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिविल फाटक क्योंकि इधर आगे सिविल लाइन के अंदर राज्यपाल रहते, मुख्यमंत्री का निवास है, तमाम मंत्रियों का निवास है, तो जब भी जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं वो यहाँ पर सिविल लाइन फाटक पर पुलिस के द्वारा रोके जाते हैं और यहाँ से जो भी ज्ञापन देने की जो प्रक्रिया वो के थ्रू होती है कि जो भी प्रदर्शन करता है वो 5 आदमी। चलिए, सुधीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस का किसान मार्च, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ कई नेता को भी हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे नेता, 3 नेता पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन। राहुल गांधी की राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है। तो ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें कि किसान मोर्चा को लेकर के कांग्रेस के 3 नेता, राहुल गांधी 3 नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस के मार्च को निकालने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद प्रियंका गांधी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज
राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान पकड़ा है। ये रियलिटी है। Look, the point is, रंजन सर, आपका हो गया तो very simple thing. कसम से नहीं हुआ अभी साहब। There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people, and they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists. He will call people anti-national. राहुल गांधी ने साफ तौर पर राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कहा कि इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।